18वीं और 19वीं सदी यूरोप के लिए उथल पुथल का दौर था। इस दौरान एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास पर गर्व। यह भावना सदियों से दबी हुई थी, लेकिन अब यह फूट पड़ी। इसके पीछे कई कारण थे। औद्योगिक क्रांति ने नए शहरों को जन्म दिया और लोगों को एकजुट किया। शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों में जागरूकता आई। मुद्रण के आविष्कार ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को जन्म दिया, जिससे लोगों को एक मंच मिला। फ्रांसीसी क्रांति ने इस आग में घी का काम किया। इस क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार को चुनौती दी और लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। यह क्रांति यूरोप के अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा बनी। यूरोप के विभिन्न हिस्सों में लोग अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान के लिए संघर्ष करने लगे। जर्मनी और इटली जैसे देश, जो छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे, एकजुट होने लगे। यह राष्ट्रवाद का ही प्रभाव था। 1789 में फ्रांस में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप को बदल डाला। यह क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति। यह क्रांति उन आम आदमियों ने लड़ी थी जो राजशाही के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था: पादरी, कुलीन और आम जनता। पहले 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि तीसरे वर्ग पर सभी करों का बोझ था। 1780 के दशक में फ्रांस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह नारा पूरे यूरोप में गूंज उठा। लोगों ने राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपनी सरकार खुद बनाने का फैसला किया। इस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सेनापति और सम्राट था। उसने अपनी सैन्य प्रतिभा से पूरे यूरोप को जीत लिया। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से पर राज्य किया। हालांकि नेपोलियन एक तानाशाह था, लेकिन उसने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने फ्रांस में नागरिक संहिता लागू की, जिससे सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता मिली। उसने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया और बैंकों की स्थापना की। नेपोलियन की विजयों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को पूरे यूरोप में फैलाने में मदद की। उसने यूरोप के कई देशों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की प्रमुख शक्तियां वियना में एक सम्मेलन के लिए एकत्रित हुईं। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वियना सम्मेलन ने यूरोप का नक्शा फिर से खींचा। इस सम्मेलन का उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति के बाद बिगड़ी हुई स्थिति को नियंत्रित करना था। सम्मेलन ने फ्रांस की सीमाओं को कम कर दिया और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास किया। हालांकि वियना सम्मेलन राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने में असफल रहा। सम्मेलन ने जर्मनी और इटली जैसे देशों को एकजुट नहीं होने दिया, जिससे भविष्य में संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ।